जब भगवान श्री राम गवाह बनकर गवाही देने जज के सामने पहुंचे, तब जज के होश उड़ गए कि भगवान श्री राम गवाही देने जज के सामने पहुंचे। जज के होश उड़ गए। आखिर में जज को नौकरी छोड़ना पड़ी। आइए आज मैं आपको सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूं। बात है अयोध्या की। अयोध्या में एक संत रहते थे जो महात्मा थे। उन संत से लोग जज साहब कहते थे। जज साहब क्योंकि वो महात्मा बन चुके थे, लेकिन लोग उनसे कहते थे सिर्फ जज साहब। तो लोगों ने पूछा, हे महाराज, आप मुझे बताइए कि आपसे लोग जज साहब क्यों कहते हैं, इसके बारे में मुझे बताइए। जज साहब कहते हैं, सुनिए, मैं आपको बताता हूं। 20 साल पहले जाइए, 20 साल पीछे के लिए जाइए, जब मैं जज की नौकरी करता था। उस समय की बात है कि मेरे सामने एक ऐसा केस आया कि मैं चकित रह गया। ऐसा गवाह मैंने कभी पहले नहीं देखा था। वो साक्षात भगवान श्री राम थे। एक गांव था जिस जिले में मैं नौकरी करता था। उसी जिले से कुछ दूरी पर गांव था। उस गांव में एक नंद किशोर नाम का एक व्यक्ति रहता था। नंद किशोर बहुत ही भोला स्वभाव का था। भोला भगवान श्री राम का मंदिर था। श्री राम मंदिर की रोज भोला जो नंद किशोर था वहाँ पूजा करता था। रोज राम राम जपा करता था। कोई काम होता था यही कहता था, राम जाने राज जाने। कुछ समय बीतता गया, भगवान की भक्ति वो करता रहा नंद किशोर। धीरे धीरे नंद किशोर की शादी हो गई, लेकिन वो भक्ति अटूट भक्ति थी। भक्त और भगवान के बीच में जो अटूट भक्ति होती है, जब वो भगवान राम की सेवा करता रहा मंदिर में, उसके 2 बच्चे थे। उसका भी नाम उसने राम श्याम रख दिया। उन बच्चों का नाम राम श्याम रख दिया उसने, नंद किशोर ने। नंद किशोर के एक लड़की थी जो धीरे धीरे दिन दुगनी रात चौगुनी चंद्रमा के समान बढ़ती थी। लेकिन नंद किशोर भगवान के आगे भक्ति करता था। उसकी पत्नी ने कहा, स्वामी, हमारे पास शादी के लिए पैसे नहीं हैं। धीरे धीरे बेटी बड़ी हो रही है, इसकी शादी के बारे में कुछ सोचो। वो कहता था, राम जाने, सब कुछ राम करेंगे, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। धीरे धीरे बात फाइनल हो गई। सब कुछ इंतजाम हो गया शादी के लिए। कहा, राम जाने। नंद किशोर चल देता है पैसों का इंतजाम करने के लिए। एक सेठ के पास पहुंचता है, जो सेठ होता है जिसे साहूकार कहते हैं, जिसे बनिया कहते हैं। साहूकार के पास पहुंचता है, कहता है, नंद किशोर,
हे मेरे सेठ जी, ये भैया, मेरी बेटी की शादी है, मुझे कुछ रुपए दे दो। तभी सेठ बोला, ठीक है, मैं पैसे दे देता हूँ, तुम्हें सूद और सहित पैसे वापस करना होगा। उसने पर्ची बना दी। उक्त दिनांक को मैंने आज इन्हें इतने रुपए दे दी। वो रुपए लेकर नंद किशोर घर पर आता है और अपनी धर्म पत्नी को देता है। उन्हीं रुपए से उसकी बेटी की शादी होती है। बड़ी धूमधाम से शादी होती है। उसके दो लड़के होते हैं नंद किशोर के, जो राम और श्याम। वो बड़े हो चुके थे। पैसा पैदा करने के लिए, काम करने के लिए वो बाहर चले जाते हैं, वहां काम करते हैं। लेकिन नंद किशोर तो भगवान राम की सेवा ही करता रहता था। उसे भगवान श्री राम से बहुत प्रेम था। अटूट बंधन में बंधा था नंद किशोर, जो भगवान से बहुत ही प्रेम, बहुत ही लगन करता था। जब उसके दोनों बेटे कमाकर उन्होंने कुछ पैसे भेजे, कहा, पिताजी ये साहूकार के पैसे दे देना। नंद किशोर के हाथ में पैसे आए, उसके बेटे ने भेजे। वो पैसे लेकर वो उस साहूकार के पास जाता है और उक्त ब्याज सहित उसके पैसे वापस कर देता है। साहूकार पर्ची बनाता है कि नंद किशोर ने उक्त दिनांक, आज जो दिनांक है उस दिनांक को मेरे सूत सहित पैसे वापस कर दिए हैं। कहा, ये पर्ची रख लो। नंद किशोर बोला, क्योंकि वो भोला स्वभाव का था। उसने कहा, मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ, इस पर्ची का मैं क्या करूँगा। जब ये शब्द उस साहूकार ने सुने, कहा, काम बन गया। ये पढ़ा हुआ नहीं है। उसे एक पर्ची दी, उस पे लिख दिया कि इतने पैसे मेरे बकाया हैं तुम पे। वो बेचारा पढ़ा हुआ नहीं था नंद किशोर पर्ची लेकर सीधा आता है। रास्ते में भगवान राम का मंदिर था। मंदिर में भगवान राम के चरणों में उस पर्ची को रख देता है। धीरे धीरे समय बीतता गया, उधर वो भक्ति करता गया। साहूकार ने एक व्यक्ति को भेजा और कहा, जब वो व्यक्ति से कहा साहूकार ने कि जाओ नंद किशोर के पास जाओ, कहा, जो तुमने मुझसे कर्जा लिया था वो वापस करो। अब नंद किशोर के पास साहूकार का नौकर जाता है और कहता है नंद किशोर से, जो तुमने अपनी बेटी की शादी के लिए मुझसे पैसे उधार में लिए थे वो सूद सहित मेरे वापस करो, नहीं तो मैं कार्रवाई करूंगा। नंद किशोर कहता है, मैंने तो सारे रुपए वापस कर दिए। उसके बेटे के पास फोन पहुंचता है। बेटे कहते हैं, पिताजी आपने पैसे सेठ जी के नहीं दिए थे। वो कहता है, बेटा मैंने पाई सूद समेत इस सेठ का हिसाब कर दिया है। अब क्या होता है श्रोताओं, उसने कहा मैं कार्रवाई करूंगा। नंद किशोर जाता है साहूकार के पास। साहूकार से कहता है, साहूकार मैंने तो तुम्हारा सारा हिसाब किताब कर दिया था, आपका मेरे पे एक भी रुपए नहीं निकल रहा, फिर भी आप क्यों झूठ बोल रहे हैं। साहूकार कहता है कि नहीं, तुमने मेरा हिसाब नहीं किया था, क्योंकि साहूकार और नंद किशोर के बीच की बात थी और बीच में तीसरा आदमी नहीं था। इसीलिए कहते हैं कोई भी पैसे लो, कोई भी पैसे दो तो किसी ना किसी व्यक्ति को सामने रख कर दो, बीच में किसी को डाल कर दो, क्योंकि उसने यही गलती की थी कि कोई नहीं था, लेकिन उसे अपने भगवान श्री राम पर बहुत ही विश्वास था। धीरे धीरे साहूकार ने उसके खिलाफ कोर्ट में केस कर दिया। कोर्ट से संबंध जाता है उस नंद किशोर के पास में, पहुंचता है सिपाही लेकर।
नंद किशोर से कहता है तुम्हें कोर्ट में फला तारीख को हाजिर होना है, तुमने साहूकार का कर्जा लिया था। अब धीरे धीरे वो तारीख आती है। उसी तारीख को कोर्ट में हाजिर पहुंच जाता है नंद किशोर और सेठ जी। सेठ जी की जो दलील रखी जाती है, जज कहते हैं बताओ साहूकार से। साहूकार कहता है मैंने इसकी शादी के लिए नंद किशोर को पैसे दिए थे जो इसने वापस नहीं किए। नंद किशोर कहता है जज साहब मैंने पैसे इनके सारे दे दिए। अब वो कहता है आर्डर आर्डर, ये झूठ बोल रहा है। जज साहब कहते हैं जब आपको बोलने का मौका दिया जाए तब आप बताना। अब नंद किशोर कहता है मैंने दे दिए पैसे। साहूकार कहता है नहीं दिए। जज साहब कहते हैं नंद किशोर से कि ये बताओ तीसरा आदमी कौन था, किसके सामने तुमने पैसे दिए थे। नंद किशोर कहता है राम के सामने मैंने पैसे दिए। किसके सामने दिए? राम के सामने। अब साहूकार कहता है उस समय तो कोई था ही नहीं हम दोनों के अलावा, ये कैसे कह सकता है कि मैंने राम के सामने पैसे दिए हैं। तुरंत जज साहब ने कहा तुरंत गवाही के लिए राम को बुलाया जाए, तीसरे दिन इस केस की सुनवाई होगी। गवाही का आर्डर जारी किया। तुरंत गवाही के लिए सिपाही पहुंच जाता है। गांव में तलाश करता है कि राम कहाँ है। उसने सोचा जज साहब ने कि राम किसी व्यक्ति का नाम होगा, लेकिन उस गांव में कोई राम था ही नहीं। तब पहुंचता है, देखता है कि मंदिर में राम की प्रतिमा है। उस पुजारी से पूछता है कि इसमें जो आपके भगवान राम हैं इनके नाम एक वारंट जारी हुआ है, क्या नंद किशोर यहीं आता है? हाँ यहीं आता है नंद किशोर। पुजारी कहता है वारंट लिया सूचनार्थ। अब पुजारी जी ने उस पर साइन कर दिए और ये नहीं पता कि ये किसका है। तुरंत पढ़ा कि अरे ये तो भगवान राम को गवाह बनकर कोर्ट में जाना होगा। भगवान राम के चरणों में वो पत्र रख दिया और वो पुजारी भगवान से प्रार्थना करने लगा, हे भगवान, हे राम, आपको भक्त की रक्षा करनी होगी, भगवान भक्त की लाज रखनी होगी, आप गवाह बनकर आपको कोर्ट में पहुंचना होगा। धीरे धीरे तीसरा दिन हुआ। वहां कोर्ट में हाजिर होने के लिए नंद किशोर पहुंचता है और उधर साहूकार पहुंचता है। जब जज साहब कहते हैं नंद किशोर से कहाँ है तुम्हारा गवाह? कहते हैं राम राम। जब तीसरी आवाज आती है तो भगवान श्री राम एक ब्राह्मण, एक बूढ़े बुजुर्ग का रूप भेष बदल कर आते हैं। कहते हैं मैं हूं राम। जब जज साहब उसे देखते हैं, कहते हैं गवाही दो। कटहरे में खड़ा करते हैं भगवान श्री राम को, क्योंकि वो वृद्ध रूप भेष चेंज करे हुए थे। उनके गले में माला थी। ऐसा अद्भुत चेहरा खिला हुआ था, फूल जैसा चमक रहा था। जज साहब ने ऐसा कभी गवाह अपनी जिंदगी में देखा ही नहीं था। अब उससे पूछा, गवाह से, भगवान श्री राम से पूछ रहे हैं जो गवाही देने आए हैं। जज साहब पूछ रहे हैं कि ये बताओ नंद किशोर ने आपके सामने क्या पैसे साहूकार के दे दिए थे? अब भगवान कहते हैं हाँ, नंद किशोर ने सारा हिसाब रख लिया, कर दिया था। तब जज साहब कहते हैं आपके पास क्या सबूत है? भगवान राम जो गवाह बने थे, गवाही दे रहे थे, वो कह रहे हैं मेरे पास सबूत है। देखिए जहां पर ये बैठते हैं वहां पर 5 रेके हैं। चौथे नंबर की रेक में बही खाता रखा है, जो लाल रंग की डायरी है उसके 85 नंबर पेज पर वो पर्ची रखी हुई है जिस समय नंद किशोर ने हिसाब करा था। अब जज साहब अपने तुरंत सिपाही को ऑर्डर देते हैं, कहते हैं जल्दी जाओ। सिपाही पहुंचता है साहूकार के घर पर। अब 5वीं
जहाँ 5 रेकें बनी हुई थी। चौथी रेक को खोलते हैं। चौथी रेक पर जब बही खाता रखा होता है, लाल रंग की डायरी, उसका 85वां नंबर पेज खोला जाता है। 85 उसमें रसीद, जो पर्ची साहूकार ने बनाई थी कि उक्त दिनांक को नंद किशोर ने सारा हिसाब कर दिया है। उसको लेकर जब कोर्ट में आता है सिपाही, वही पर्ची देते हैं जज साहब को, तो जज साहब को यकीन हो जाता है कि नंद किशोर सच बोल रहा है, गवाह भी सच बोल रहा है और इस साहूकार झूठ बोल रहा है। जब इतनी गवाह सुनकर तुरंत कहते राम बोलो, वहां तो राम गायब हो जाते हैं। गवाही देकर राम गायब हो जाते हैं। तुरंत जज का माथा ठनकता है, कहता है मुझे तो साक्षात भगवान राम के दर्शन हो गए, ये तो भगवान राम थे। अब नंद किशोर से पूछते हैं कि आपके गवाह कहाँ गए? तो नंद किशोर कहता है उन्हें तो बहुत सारा काम है, बहुत मंदिर देखना है, वो तो चले गए। अब जज साहब का आर्डर सुनाते हैं, उसे साहूकार को जेल में डलवा देते हैं। जज साहब को वही बात गूंज रही है शाम को सोते टाइम। सुबह हुआ, उन्होंने उसी सिपाही को बुलाया जो वारंट लेकर पहुंचा था। कहा ये बताओ तुमने वो वारंट कहाँ दिया था? तब जज साहब उसके साथ जाते हैं, कहते हैं मैंने ये भगवान श्री राम के मंदिर में दिया था इसके पुजारी को। पुजारी जी से बात करते हैं जज साहब। पुजारी जी कहते हैं मैंने ही साइन किए थे, वो चिट्ठी भगवान राम के चरणों में मैंने ही रखी थी। जज साहब थे वो भगवान के राम के चरणों में गिर जाते हैं और क्षमा याचना मांगने लगते हैं। उसी दिन से जज साहब अपनी नौकरी को इस्तीफा दे देते हैं, क्योंकि उनके उसी दिन से उनका तीसरा नेत्र दिमाग खुल जाता है। कहते हैं ये तो सब मोह माया है। उसी दिन से वो सन्यासी बन गए, बाबा बन गए। अयोध्या में भगवान राम का भजन करने लगे। भगवान राम लला के दर्शन करते हैं, प्रतिदिन वहीं रहते हैं, भजन संध्या करते हैं। आज वो बहुत पुराने संत हो गए हैं। राम 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 हरि का नाम लेते हैं। हर से बड़ा ना और कोई दूजा भगवान राम का जय जयकार करते हैं। अगर आपको आज की ये सच्ची घटना अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।